तो भाई मेहंदी का प्रोग्राम रंगारंग तरीके से हो गवा है और मेहंदी भी लोगों ने लगवाई हैं और कुछ मेहंदी की फ़ोटो भी हाथ में आई हैं। तो भाई साहब कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो गई हैं कि जो रिश्तेदार हैं ना, जिनके लिए इतने दिन से रोज़ ब्रीफिंग मिल रही है, रोज़ अपडेट मिल रही है कि यूँ आएंगे, वो आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे। तो भाई पूरी कहानी रिश्तेदार के बारे में पता चल गई है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है और के बारे में सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। देखिए, दो लोगों के बारे में तो लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि ई ससुर का नाती कुंभावासी, चाहे अपन नाक भी उनके चरणन में रगड़ डालें, लेकिन वही लोग नहीं आएंगे। बात कर रहे हैं भैया सौरभ की और गौतम की, मतलब विशाल गौतम की। इनकी फैमिली, एक मामा और एक मौसी का लड़का और इनके परिवार के कोई सिंगल बंदा यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और जो ट्राई करना था इन्होंने कर भी दिया, उधर से इनकार भी हो गया। तो मम्मी जी ने अपना असली रूप भी दिखाई दिया था कि हमको ना प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो खैर इधर ये सब आवागवा हो गया। तो वहाँ से कंफर्मेशन तो पहले मिल चुकी थी, लेकिन भाई कुछ लोग और हैं जो अब नहीं आएंगे। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं, मगर क्यों कि ये कुंभावासिन के घर हम नहीं जाएंगे, इनको दूर से प्रणाम। कहा कि जो इनके सगे नहीं हुए, सगी बहनियाँ और भाई के जब नहीं लोग हुए तो बाकी लोगन के का ही होंगे। तो उन लोगों ने सबक ले लिया है। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जिनको लगता है नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छे हैं, ठीक है। उनको लोग बताए भी दे चुके हैं कि भैया बिंटा मामा ये सब ना ही करो। एक बार इनका सबका काम निकल गया, उसके बाद आपके घर की तरफ झांक भी नहीं मारेंगे। अभी तो भाई कहानी चल रही है, इसलिए रोज़ रोज़ फ़ोन भी कर देते हैं, रोज़ रोज़ हालचाल भी ले लेते हैं और पूछ भी लेते हैं, हैं कब आओगे मामी, कब आओगे मामा, कब आओगे। लेकिन ये पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मरता का ना करता, जब आपको भैया जाना है तो जाओ। तो इस रंगारंग कार्यक्रम में हल्दी मेहंदी, तो भैया देखो हल्दी तो देख चुके हो, मेहंदी के बाद अभी तक वीडियोस नहीं आवा है। लेकिन मेहंदी का रंगारंग कार्यक्रम हो गवा है। लेकिन कुछ लोग भाई इनको शर्मसार कर रहे हैं। काहे भाई, विशाल गौतम के यहाँ पर जो एक बर्थडे पार्टी का वीडियो आवा था, वो जन्मदिन पार्टी में भाई इतना रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, डांस, गाना, खाना, बजाना, सब कुछ इतना अच्छे से दिखावा गवा है कि ये इधर की रौनका तो रौनका लगी नहीं रही, असली रौनका उधर लगी, जो कि जन्मदिन पे इतनी अच्छी रौनका लग सकती है तो बाद में आप सोच नहीं सकते हो। खैर वो तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम अपडेट वाला, रिश्तेदारों की अपडेट। काश भाई ये लोग अपडेट देते रहते हैं तो हम लोग को भी अपडेट मिल जाती है। तो रिश्तेदारों के माध्यम से एक अपडेट है ना, जो रिज्जी ने दी थी, उसमें से कुछ रिश्तेदार और कट ऑफ हो गए हैं। हालांकि उन रिश्तेदारों के यहाँ पर ये लोग गए थे बुलाने, कार्ड वार्ड लेके, है ना, और इनको अंदेशा और संदेशा दोनों प्राप्त हो चुका होगा कि भैया ये आएंगे ना, ये तो हमारे जो एक मामा और एक मौसी के दुश्मन बच्चे हैं और दुश्मन खानदान है, उन्हें इनका साथ निभाएंगे। बिंटा मामा अब वहीं सबेर है, सोच समझ लियो है। नहीं क्या बोले नहीं कौनो बात नहीं दर्शकों, कुछ है दिन माना बहुत जल्दी इनको यू शुभ समाचार, अरे शुभ समाचार मिलेगा नहीं, मतलब फील होगा, प्रतीत होगा। क्या कि तभी चाहे जितना ना कोशिश करेंगे ना, इन लोगों का दरकिनार कर दिया जाएगा। अगर असली रूप इन सब का देखना हो तो एक ना यूट्यूब चैनल खोल लो, बस तुमको पता चल जाएगा इनका असली रूप का है। खैर तुम्हारी मर्ज़ी, हम कहाँ कोनो को बदल सकते हैं। देखिए समझाने का फ़र्ज़ होता है तो समझा दिया गया, बाकी आपका मर्ज़ी, कोनो बात नहीं, करते रहिए। तो चलिए इसी नहीं के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। गलती कर बैठा मामा गलती कर बैठा मामा, गलती कर बैठा। दुई मामा, जी हाँ दुई मामा आएंगे, बाकी ना कौनो नहीं आ रहा। कौनो का मतलब कौनो नहीं, मतलब भाई इनके दो मौसी जी भी हैं, मम्मी जी की सगी दो बहनें। हालांकि मुंह बोली बहन ने ना आए के ना पूरा का पूरा जिम्मेदारी संभाल लिया है, लेकिन जो सगी हैं वो नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप देख लीजिएगा। कहे कि एक मामी और मौसी से तो इनका पहले खार खावा गवा है, लेकिन ना गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला, गांव वालों ने बताया है कि दूसर की मौसी भी नहीं आएंगी। कहा कि इतिहास गवाह है, जब ही अपने के सगे नहीं हुए तो बाकी कौनों के होंगे। तो उनको पता है कि अभी इनका ज़रूरत है, इसी के खातिर ना ये आए थे, हमको कार्ड भिजवाए हैं। लेकिन जैसा इनका काम निकल जाएगा, दूध में पड़ी मक्खी की तरह हमको निकाल कर फेंक देंगे और दूध नरियाए जाएंगे हैं। तो इस वजह से वो नहीं आएंगे। अब आप देखा ही लो ना, जैसे कि कल बताया था, पूरे तरीके से डिस्कस करा था एक चीज़ कि भाई साहब इस चाचा को
और उनकी वाइफ को और ताऊ जी ताई जी को इस समय जो इतना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, है ना। तो जब इंगेजमेंट था इनको ले जाना चाहिए। जब आप किसी को सम्मान देते हो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, काम कराने के नाम पे, वो सम्मान नहीं कहलाता है। जब ऐसा कोई आपके घर में डिसीज़न चल रहा होता है, कोई डिसीज़न लेना होता है, कहीं पे आना जाना होता है, तब तो आपने शामिल नहीं किया। तब ई मम्मी जी जो चरण छूती हैं, सर नवाती हैं, ऊपा जी की याद काहे मम्मी जी को नहीं आई थी, ताऊ जी की याद मलिच्छा को काहे नहीं आई थी, ई चाचा की और ई चाची की और आशिमा की, साहिल की काहे याद नहीं आई थी जब इंगेजमेंट में सब गए थे। यहाँ अभी हेयर स्टाइल बनवाना है तो याद आ रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ना तुच्चे लोग हैं, बहुत तुच्चे स्वभाव के हैं, है ना। इनको सिर्फ काम पड़ने पे ही सब कुछ याद आता है, रिश्ते जताते हैं कि ये लोग खड़े थे, ये लोग खड़े थे। आप कब खड़े थे इनके लिए, कभी यूँ सोच के देखिएगा। आपने कहा किया इन लोगों के लिए, कब वो यूँ बताइएगा। बताएंगे तब ना जब करेंगे। बड़कन्नी ने एक बार किया था तो दिखाया था। अरे भैया साहिल आसमा को लेके गई थी नूडल्स खिलाने, उसके बाद ना वो का लेके आई थी, शायद कोई भजिया था या फिर कुछ था, है ना, नमकीन टाइप का कोई चीज़ था। तो भेलपूरी बना के मलिच्छा खाएगा हुआ था, हैं। तो यूँ करा था। इसके अलावा समय समय पे ना कुछ चीज़ें हैं ना जो मेंटल नागिन कर देती है, लेकिन बाकी के लोग नक्को जी पुराना ही चीज़ थमाते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे, जो अगल बगल इनके हमेशा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए खड़े रहते हैं जब जिम्मेदारी वाला फ़र्ज़ निभावे होता है, लेकिन कहीं पे सम्मान दिलाना, कहीं पे लेन देन का है और कहीं पे अपने बड़े बुज़ुर्गों को, अपने घर के लोगों को दिखाना, तो वहाँ पे नोना आ जाते हैं इतनी दूर से। वैसा ही नोना को ना छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन जब जाना होता है करवा चौथ का व्रत का पालन कराने, तो बड़का दामाद नहीं आएगा तब तक व्रत पालन ही नहीं होगा। काहे कि बड़का दामाद को उधर से भारी मात्रा में भैया नेगोक तो दिया जाएगा, वो भी घर का इकलौता दामाद, ऐसे कैसे। तो ये सारी चीज़ों को जनता जनार्दन भी समझ चुकी है, और जो इनका रिश्तेदार कट ऑफ कर रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, है ना, तो भाई साहब वो लोग भी इनको बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो जो मेहंदी है, अब देखना यूँ है कि सबसे पहले कीका वीडियो आएगा। हमें लग रहा है एडिटिंग रात में हो नहीं पाई थी, या फिर हो सकता है काम में बज गए हों, या फिर भाई साहब मम्मी जी ज़्यादा नाच नूच लीन हुआ खुशी में, है ना, तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया तो मम्मी के भैया आओ भगत में सब लगे हों। खैर ये तो है बहाना। असल में भाई सब अपना अपना उल्लू साध रहे होंगे, कहाँ से का किधर से का है। ऊपर से नोना जिज्जा आए गए हैं, तो नोना जिज्जा 3-4 दिन अपसेंट रहे हैं, तो उनकी क्लासें भी तो होंगी। देखिए शादी ब्याह सब होता रहेगा, पर सबसे पहले इन शादियों में आपको कैसे क्लिप बनाने का, दिखाना का नहीं दिखाना, डोंट एंड डूज, ये सब कौन बताएगा? नोना जिज्जा। तो नोना जिज्जा की हो सकता है एक्टिंग की क्लासेस चल रही हो, है ना, और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको भी तो कुछ क्लासेस वगैरह देनी ही पड़ेंगी, तो बाकी की क्लासेस भी लोग ले हो रहे होंगे। और कुछ ना गुप्त रूप से षड्यंत्र भी करे जा रहे होंगे, कुछ षड्यंत्र भी बनाए जा रहे होंगे। तो सारा चीज़ ना थोड़ा टाइम लग सकता है, और लोग गरिया रहे हैं तो उसके लिए भी तो इनको कुछ स्क्रिप्टिंग करनी होगी। कहा कि ना आजकल घुमाए घुमाए, चाहे मलिच्छा हो चाहे बड़कन्नी जिज्जी, सास के बारे में लोगों ने सवाल उठाए तो बड़कन्नी आ गई बताने, 1 घंटा के लिए आएंगे और वही दिन आएंगे, और उनके पास अभी टाइम नहीं है तो पापा जी के साथ आएंगे। वाह जी वाह, का बड़कन्नी निकल लिया। उधर मलिच्छा ने भी बता दिया कि घर का पसंद नहीं आ रहा है लोगों को सजावट, लेकिन हमारी पसंद की सजावट नहीं है। तो मलिच्छा ने भी बहुत सारी चीज़ों के जवाब दे दिए थे। उधर भाई साहब ना दुपट्टा के यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, बहनों वाले गाने लगाए जा रहे हैं, इमोशनल सीन शेयर हो रहे हैं, मम्मी जी भैया प्रॉपर डांस कर रही। मम्मी जी पहली बार बिना सिकुड़न वाला माथ लिए वीडियो में दिखी हैं। शायद वो परफॉर्मेंस ना मलिच्छा के लिए रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वो रील बनाया जा रहा था, उमा मम्मी जी अपना परफॉर्मेंस देती नज़र आई। उम्मीद यही करेंगे कि वो जो लड़की आ रही इतने सारे सपने लेकर, उसके सपने सार्थक हों, और जो यहाँ पर इतनी काली शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव उस पर ना पड़े, उसका जीवन अच्छा चले, है ना। बाकी का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। काहे के ना लॉकर वॉकर लगे हैं, और लॉकर की ताले चाबियाँ देखिए, ये वाला जो लॉकर लगा है मलिच्छा के रूम में, हो सकता हो कि चाबी बहुत सारे लोगों के पास हो, तो वो ना उसका लॉक चेंज करावा जा रहा है। आने वाले टाइम में का हो सकता का नहीं हो सकता है तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल उम्मीद यही करते हैं कि उस बंदी के साथ अच्छा हो, और एक अंदर से इंट्यूशन भी आती है कि अगर उसके साथ अच्छा नहीं होगा तो भाई साहब वो और उसके घर वाले अच्छा कर देंगे। काश कि बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था
कि हम खड़े होके पीछे हम सब देख लेंगे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के, चंडी मुंडी थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना और ज़्यादा स्क्रिप्ट डालने का कोशिश ना करना। हालांकि तुमने मम्मी जी को बहुते बरगलाया है और मम्मी जी का जो धरोहर था वो भी तुमने ऊपर उठाया है। ओके दुल्हन की आवाज़ पहले है ना, एक एक कटोरिया बर्तन जिमा नाम लिखे थे, पुरानी थाली खाने वाली, वो सब उठाए ले गई बिना ओके आवे, ऑन कैमरा दिखाए का ही बताएं। मतलब भैया इतना तुच्चा सोच आपने देखा अगल बगल वालों को। तनिक धैर्य रख लेते हो भाई। तुम जिस तरीके से यूँ बता रही हो कि हमको ना अपने घर में शादी के बाद ऊपर पर्दे वर्दे लगाने, सब कुछ अच्छे ढंग से करना है, तो यूँ बर्तन कहीं भागा जा रहा था। 4 दिन सुकून से अपनी भाभी के साथ रह लेती हूँ, का बनाए खिलाए देती हूँ अच्छे से। नहीं, जैसे आ जाएगी उसका हाथ का मेहंदी भी नहीं उतरेंगे, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे। इतना जलन भरा है इनके अंदर। बहुत जल्दी ये सब दिखने वाला है। नहीं तो इतनी जल्दी बर्तन और कहाना और गैस ऑर्डर हो जाना, ये सब इतनी जल्दी नहीं होते। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। ई हैं इनके असलियत चेहरे, और बहुत सारे लोग और भी नहीं आने वाले हैं जो बड़का बड़का लोग हैं। और वो पुलिस वाले भैया जो इनकी ड्यूटी बजा रहे थे, आजकल शायद कम कर दिए हैं आना, बीच में एक बार मिले थे। तो उनसे बस यही कहेंगे, सर अपना ड्यूटी कीजिए हैं, विभाग को कोई शिकायत आपकी ना मिल जावे, कहा कि ना इनके चक्करों में तमाम लोगों का बहुत कुछ हो चुका है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और कोनो का ना सिक्योरिटी गार्ड बन के ना ही घूमिए। मलिच्छे दूल्हे बन के तैयार हो जाओ, काम धाम आप छोड़ दो। अब नोना जिज्जा तुम्हारे घर के मुखिया आ चुके हैं ना, अब रिलैक्स हो जाओ, चिल्ड हो जाओ, थोड़ा मसाज वसाज कराओ और हो सके तो थोड़ा सा ना रिलैक्स होके कर लो, और थोड़ा अपना हो सके तो कुदृष्टि से दूर रहना, स्क्रिप्टिंग में ना घुसना, और जो दिल करे सोच समझ के अपनी बीवी के हिसाब से ना डिसीजन लेना कि उसके लिए भी अच्छे हों। और कौन है कि बहकावे में ना ही आना, और अगर बहकावे में आए तो तुमरो हालात जज्बात बदले में टाइम नहीं लगाएंगे उनके घर वाले। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, और उम्मीद करते हैं तुम समझ भी गए होगे। वैसे तुम्हारी बहनों ने का शानदार योगदान दिया है, इतना ज़्यादा योगदान तो कौनों की बहन देती नहीं है। छोटकन्नी का योगदान तो बहुत कम था, बड़कन्नी का योगदान इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि का ही बताएं भाई साहब। जब से आई है ना, दोनों कंधन पर जिम्मेदारी संभाले है। मजाल है इधर से उधर से कोनो चीज़ हो जाए कुछ ना जी ना। तो चलो भाई, अब देखते हैं इनका मेहंदी का वीडियो कितना देर में आएगा। हो सकता है अभी आएगा हो, जब हमने देखा था तब तक तो नहीं आवा था, और अब टाइम भी नहीं है। आज 6 तारीख है। तो इस हिसाब से जो पुराना इनका वो था कार्ड, सुना है बाद में कार्ड वार्ड फिर बना है, तो का चेंज हुआ है या फिर वो पुराना वाला सही है। अगर पुराना वाला सही है तो कल तो मलिच्छे की शादी है, कल बारात 3 बजे निकल जाएगी है ना, और 3 बजे सब लोग तैयार श्यार हो जाएंगे। अभी तक जो दोनों कन्फ्यूजन थी ना कि का पहनेंगी कितना पूछ रही हैं, अब देखो का पहने नज़र आती हैं। हालांकि कई बार सूट दिखाए गए हैं, कई बार क्रॉप टॉप और कई बार साड़ियाँ, और उसके बाद में वाकई में रियल में का पहन के आती हूँ तो वक्त ही बताएगा का हमार बड़कन्नी जिज्जी वाकई में गोपी बहू वाला रुख रखेगी या फिर भाई साहब वहीं दुपट्टा से बातचीत हो गई है पार्लर के लिए। कहा कि यहाँ से 3 घंटे का लंबा सफ़र है, उसमें हीरोइन का मेकअप ख़राब हो जाएगा, और ये चीज़ ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोनों चंडकी और मुंडकी वहाँ पे का काम करेंगी, का कर्मकांड दिखाएंगी, तो वक्त ही बताएगा। वहाँ पर भी कहीं इतना है ना जैसे 2 बार नाक कटा चुकी हैं, चाहे इंगेजमेंट में हो और चाहे वो हुए करवा चौथ का व्रत पालन कराओ में। अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हुए अलग ही लुक देते नज़र ना आए। हमें तो बस यही डर लग रहा है, कहा कि ये दोनों एकदम पगलाए जाते हैं। परी हूँ मैं, मुझे न छूना, ये दूर ही रहना, मेरे साथ सेल्फी नहीं चलेगी। परी हूँ मैं, खासकर बड़कन्नी जिज्जी हमार हैं, वो अपने आप को ना यह समझती है, मतलब इतना भाव इतना एटीट्यूड दिखाती है कि मतलब कभी कभी तो मन करता गलथरा लाल कर दें, लेकिन उम्र का लिहाज कर जाते हैं। विचार व्यक्त करने में कहा जाता है कभी कभी एकदम छोटी बच्ची बन जाएगी। तो आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, बताइए ना गाइस, आज क्यों ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकती, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। अब मेरे यहाँ नौकर तो नहीं लगे हैं ना, फालतू का जो ड्रामा करती हो ना ही किया करो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। चलो तैयार श्यार हो, चाची निकल गई, आज हमसे लड़ाई नहीं आई है, रास्ते में होंगी, कह रही हम कल तक जाएंगे, चाहे हम बाहर वाले टन रुकें लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। तो भैया दोनों मासी नहीं आएंगी, और धर्म मासी ही जिसको ना कल छोटकन्नी गई थी रात के अंधेरे में,
उनके घर तक छोड़ने तब बिल्कुल डर नहीं लगा। तो वही हो सकता मौसी का फ़र्ज़ निभाएं, धर्म मासी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। छोटकन्नी बड़कन्नी भाई का शादी एक ही बार होता है। जाते जाते बस यूँ कहना चाहेंगे कि थोड़ा यूट्यूबर से हट के ना, अपना बहन वाला हो सके तो फ़र्ज़ निभाए देना, थोड़ा ना इज़्ज़त रख लेना। वैसे तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कर्मकांड करे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तुम लोगों से उम्मीदें करना बेवकूफ़ी है। नहीं नहीं, तुम लोग बस अपना जॉब है करो। भाई यूट्यूबर हैं, इनका जॉब है, तो बस तुम लोग अपना वीडियो बनाते रहियो, है ना। जैसे यहाँ पर ना, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो तैयारी हुए, उमा तुम लोग सिर्फ वीडियो बनाते नज़र आए हो। छोटकन्नी थोड़ा बहुत तो अपना हिला डुली है, काम करी है, लेकिन ना कोनो के साथ बैठ के नाच गाना किया है। एक भी नाच गाने का इनका क्लिप देखा संगीत का? थोड़ा सा देखा होता तो हम सोचते पहले हम इंजॉयमेंट करेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे। मम्मी ने इतना काम करते हुए भी ना भाई डांस करा, जो भी करा कीर्तन में, है ना। पर ये दोनों में से सिर्फ कैमरा चलावे के अलावा सोच के देखो का भाई की शादी का एक डांस इनको नहीं बनता था। करीन हम करें, अगर ये करीन होती तो वीडियो ना बनाती। तो ये ऐसी लोग हैं, वहाँ पर भी ये डांस ना करते हुए जाएंगे, सिर्फ वीडियो बनाते जाएंगे। गाइज़ हमारी बारात पहुँच चुकी है, गाइज़ अब यूँ हो रहा है, गाइज़ वो हो रहा है, यह सब चलेगा। इसके अलावा ऐसी बहनी भगवान कौनों को ना ही दे तो अच्छा है। बड़का यूट्यूबर, अरे तमाम बड़का यूट्यूबर हैं जो एंजॉय करती हैं, डांस भी करती हैं भाई की शादी में।